गजराज जटायु और उसकी दाल दृष्टि राज में भगवान श्री राम यथोचित गुणों से संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से भाई ये पक्ष अवश्य मेरा ही कार्य सिद्ध करने के लिए प्रयत्नशील था, किंतु इस राक्षस के द्वारा युद्ध में मारा गया। ये मेरे लिए अपने प्राणों का परित्याग करना है। लक्ष्मण, इस शरीर के भीतर इसके प्राणों की बड़ी वेदना हुई, इसलिए इसकी आवाज़ बंद होती जा रही है। पिता अत्यंत व्याकुल होकर देख रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम उसी पक्षी से बोले, जटायु, यदि आप पुनः बोल सकते हो तो आपका भला हो। बताइए सीता की क्या अवस्था है और आपका वध किस प्रकार होगा। जिस अपराध को देखकर रावण ने मेरी प्रिया भार्या का अपहरण किया, वो अपराध क्या है और मैंने उसे कब किया। इस निमित्त को लेकर रावण ने आर्या सीता का हरण किया। पक्षी प्रवर सीता का चंद्रमा के समान मनोहर रूप कैसा हो गया। उस समय सीता ने क्या क्या बातें कही, उस राक्षस बल पराक्रम तथा रूप कैसा है, वो क्या काम करता है, उसका घर कहाँ है, मैं जो कुछ बुरा पूछ रहा हूँ अब वो बताइए। इस तरह अनाथ की भांति विलाप करते हुए श्री राम को देखकर धर्मात्मा जटायु ने लड़खड़ाती जबान से यो कहना आरंभ किया, रघुनंदन, दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उज्ज्वल माया का आश्रय ले आदि पानी की सृष्टि करके घबराहट की अवस्था में सीता का हरण किया। जब मैं उसे लड़ता लड़ता थक गया, उस अवस्था में मेरे दोनों पंख काटकर निशाचर विजय नंदिनी को सीता को साथ में यहाँ से दक्षिण की ओर गया। रघुनंदन, अब मेरे प्राणों की गति बंद हो गई, दृष्टि घूम रही थी, समस्त वृक्ष मुझे सुनहरे रंग की दिखाई देते थे। ऐसा जान पड़ता था कि इस वृक्षों पर हर्ष के केस जमे हुए। रावण सीता को जिस मुहूर्त में ले गया, उसमें खोया हुआ धन शीघ्र उसे स्वामी को मिल जाता है। कापुस्तक वो विद नामक मुहूर्त था, किंतु उस राक्षस को उसका पता नहीं था। जैसे मछली मौत के लिए की बंसी पकड़ लेती है, उसी प्रकार सीता को ले जाकर शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। अतः तुम जनक नंदिनी के लिए अपने मन में प्रयत्न करो। संग्राम में मुआने पुरुष निशाचर का वध करके तुम शीघ्र ही पुनः विधि कुमारी को साथ विहार करोगे। गृधराज जटायु यद्यपि मर रहे हो तो फिर उनके मन पर मोह या भ्रम छाया था, उसे होश हवास ठीक थे। श्री रामचंद्र जी को उसकी बात का उत्तर दे ही रहे थे, उसके मुख से मांसयुक्त रुधिर निकलने लगा। वो बोले, रावण विश्रवा का पुत्र, कुबेर का सगा भाई है। इतना कहकर उस पक्षीराज ने दुर्लभ प्राणों का परित्याग कर दिया। रामचंद्र जी के हाथ जोड़े कह रहे थे, कहिए कहिए, कुछ और कहिए, किंतु उस समय गरधराज के प्राण उनका शरीर छोड़कर आकाश में चले गए। दोनों ने अपना मस्तक भूमि पर डाल दिया, दोनों पैर फैल दिए, अपने शरीर को भी पृथ्वी पर ही डालते हुए धराशायी हो गए। गरधराज जटायु की आंखें लाल दिखाई देती थी, प्राण निकल जाने से पर्वत के समान अविचल हो गए। उन्हीं इस अवस्था को देखकर बहुत से दुखों से दुखी हुए श्री रामचंद्र जी सुमित्रा कुमार से कहा, लक्ष्मण, राक्षस के निवास स्थान इस दंडका अरण्य में बहुत वर्षों तक सुखपूर्वक रहकर इस पक्षीराज ने यही अपने शरीर का त्याग किया। इसकी अवस्था बहुत वर्ष की थी। इन्होंने सुदीर्घ काल तक अपना अभ्युदय देखा, किंतु आज इस वृद्धावस्था में उस राक्षस के द्वारा मारे जाकर पृथ्वी पर सो रहे, क्योंकि काल का उल्लंघन करना सबके लिए कठिन है। लक्ष्मण, देखो, ये जटायु मेरे बड़े उपकारी थे, ये तो आज मारे गए। सीता की रक्षा के लिए युद्ध में प्रवृत्त होने पर अत्यंत बलवान रावण के हाथों से इनका वध हुआ। बाप दादाओं के द्वारा प्राप्त हुए गीध के विशाल राज्य का त्याग करके इस पक्षीराज ने मेरे ही लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शूर, शरणागत, धर्मपरायण, श्रेष्ठ सभी जगह देखे जाते हैं, परंतु पशु पक्षी योनि में भी उनका अभाव नहीं है। सौम्य, शत्रु को संताप देने वाले लक्ष्मण,
इस समय मुझे सीता के हरण का उतना दुख नहीं है जितना कि मेरे लिए प्राण त्याग करने वाले जटायु के मृत्यु से हुआ। महायशस्वी श्रीमान राजा दशरथ जैसे मेरे माननीय और पूज्य थे वैसे पक्षीराज जटायु थे। सुमित्रानंदन सुखे काष्ठ ले आओ, मैं मत कर आग निकालूंगा और मेरे लिए मृत्यु को प्राप्त हुए गृहराज का दाह संस्कार करूंगा। सुमित्रा कुमार, इस भयंकर राक्षस के द्वारा मारे गए इस पक्षीराज को मैं चिता पर चढ़ाऊंगा और इसका दाह संस्कार कराऊंगा। फिर वो जटायु को संबोधित करके बोले, महान बलशाली गजराज, यज्ञ करने वाले अग्निहोत्री, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले, भूमिदान करने वाले पुरुषों को जिस गति की जिन उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है, मेरी आज्ञा से उन्हीं सर्वोत्तम लोकों में तुम भी जाओ। मेरे द्वारा दाह संस्कार किए जाने पर तुम्हारी सदगति हो। ऐसा कहकर धर्मात्मा रामचंद्र जी दुखित हो पक्षीराज के शरीर को चिता पर रख और उससे आग लगाकर उन्हें बंधु की बात उनका दाह संस्कार किया। तदनंतर लक्ष्मण सहित पराक्रमी श्री राम वन में जाकर मोटे मोटे महारोही कंदम व विशेष काट लाए। उन्हें जटायु के लिए अर्पित करके उद्देश्य उन्होंने पृथ्वी को पुष्प बिछाए। महायशस्वी श्री राम ने रोही के गुदे निकालकर उसका पिंड बनाया। उस सुंदर हरित कुशाओं पर जटायु का पिंडदान किया। ब्राह्मण लोग परलोकवासी मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के उद्देश्य जिन पितृ संबंधी मंत्रों का जप अवश्य बतलाते उन सबका भगवान श्री राम ने जप किया। तदनंतर दोनों राजकुमारों ने गोदावरी नदी के तट पर जाकर उस गजराज के लिए जलांजलि दी। रघुकुल के उस दोनों महापुरुषों ने गोदावरी के नहाकर शास्त्रीय विधि से उन गजराज के लिए उस समय जलांजलि का दान किया। महर्षि तुल्य श्री राम के द्वारा दाह संस्कार होने के कारण गजराज जटायु को आत्मा का कल्याण करने वाली परम पवित्र गति प्राप्त हुई। उन्होंने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर और यशोवर्धक पराक्रम प्रकट किया था, परंतु अंत में रावण के उन्हें मार गिराया। तर्पण करने के पश्चात दोनों भाई पक्षीराज जटायु में पितृतुल्य सुस्थिर भाव रखकर सीता की खोज में कार्य में मन लगा देवेश्वर विष्णु और इंद्र की बाती वन में आगे बढ़े। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे अष्टशतम सर्ग संपूर्ण सियावर रामचंद्र भगवान। दिशा नैऋत्य कोण की ओर गए। धनुष्यबाण खड़ग धारण किए दोनों इक्ष्वाकुवंशी वीर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ते हुए ऐसे मार्ग पर जा पहुंचे जिस पर लोगों का आना जाना नहीं होता। वो मार्ग बहुत ही वृक्ष झाड़िए लता बेलों पर सब और से घिरा हुआ था। वो बहुत ही दुर्गम गहन देखने में भयंकर था। उसे वेगपूर्वक लांघ कर दोनों महाबली राजकुमार दक्षिण दिशा का आश्रय ले उस अत्यंत भयानक और विशाल वन में आगे निकल गए। तदनंतर जनस्थान के 3 कोस दूर जाकर वे महाबली श्री राम लक्ष्मण प्रौचरण्य नाम से प्रसिद्ध गहन वन के भीतर गए। वो वन अनेक मेघों के समूह की भांति शाम प्रतीत होता है। विविध रंग के सुंदर फूलों से सुशोभित होने के कारण वह सब ओर से हर्ष कुंड सा जान पड़ता था। उनके भीतर बहुत से पशु पक्षी निवास करते थे। सीता का पता लगाने की इच्छा से वो दोनों उस वन में उनकी खोज करने लगे। जहाँ का थक जाने पर वो विश्राम के लिए ठहर जाते। विधेय नंदिनी के अपहरण से उन्हें बड़ा दुख हो रहा था। तत्पश्चात दोनों भाई 3 कोस पूर्व जाकर क्रौंच को पार करके मतंग मुनि के आश्रम के पास गए। वो वन बड़ा भयंकर था। उनमें बहुत से भयानक पशु पक्षी निवास करते थे। अनेक प्रकार के वृक्षों से व्याप्त सारा वन वृक्षावली के से भरा था। वहाँ पहुँचकर दशरथ कुमार ने वहाँ पर्वत पर एक गुफा देखी जो पाताल के समान गहरी थी। वो सदा अंधकार से आरुक्त हो रही थी। उनके समीप जाकर दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने एक विशालकाय राक्षसी देखी जिसका मुंह बड़ा विकराल था। वह छोटे छोटे जंतुओं को भय देने वाली, देखने में बड़ी भयंकर, उनकी सूरत देखकर घृणा होती। उनके लंबे पेट, तीखे दाढ़े, कठोर त्वचा थी। वो बड़ी विकराल दिखाई देती। भयानक पशुओं को पकड़कर खा जाती। उनका आकार विकट था, बाल खुले थे। उस कंदराव के समीप दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण से देखा।
और राक्षसी उन दोनों वीरों के पास आई और उनके भाई आगे आगे चलते हुए लक्ष्मण की ओर देखकर बोली, आओ हम दोनों रमन करें। ऐसा कहकर उन्हें लक्ष्मण का हाथ पकड़ लिया। इतना ही नहीं, उसे सुमित्रा कुमार को अपनी भुजाओं में कस लिया। इस प्रकार का मेरा नाम अयोमुखी है। मैं तुम्हें भार्या रूप से मिल गई तो समझ लो बहुत बड़ा लाभ हुआ। तुम मेरे प्यारे पति हो। प्राणनाथ वीर, दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाली आयु पाकर तुम पर्वत की दुर्गम कंदराओं में तथा नदियों के तटों पर मेरे साथ रमन करोगे। राक्षस का ऐसा कहने पर शत्रुदमन लक्ष्मण क्रोध से जल उठे। उन्होंने तलवार निकाल कर उसके कान, नाक, स्तन काट डाले। नाक कान कट जाने पर वो भयंकर राक्षसी जोर जोर से चिल्लाने लगी, जहाँ से आई थी उधर ही भाग गई। उसके चले जाने पर दोनों भाई शक्तिशाली श्री राम लक्ष्मण बड़े वेग से चलकर गहन वन में जा पहुंचे। उस समय महातेजस्वी, धैर्यवान, सुशील एवं पवित्र आचार विचार वाले लक्ष्मण हाथ जोड़कर अपने तेजस्वी भ्राता श्री रामचंद्र जी से कहा, आर्य, मेरी बाई कहाँ और जोर से भड़क रही, मन द्विग्न सा हो रहा है। मुझे बार बार बुरे शकुन दिखाई देते, इसलिए आप भय का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मेरी बात मानिए। ये जो बुरे शकुन है केवल मुझे तत्काल प्राप्त होने वाले भय की सूचना देते हैं। इसके साथ एक शकुन भी होता है। ये वनजुल नामक अत्यंत दारुण पक्षी इस युद्ध में इन दोनों की विजय सूचित करता हुआ जोर जोर से बोल रहा है। इस प्रकार बलपूर्वक उस सार वन में दोनों भाई जब सीता की खोज कर रहे थे, उसी समय वहाँ बड़े जोर से शब्द हुआ कि उसका वन का विध्वंस करता हुआ प्रतीत होता था। उस वन में जोर जोर से आंधी चलने लगी तो सारा वन लपेटे में आ गया। वन में उस शब्द की जो प्रतिध्वनि उठी, उससे वो सारा वन प्रांत तक हो चुका। भाई के साथ तलवार हाथ में लिए भगवान श्री राम शब्द का पता लगाते हुए एक चौड़ी छाती वाले विशाल का राक्षस पर उनकी दृष्टि पड़ी। दोनों भाइयों ने उस राक्षस को अपने सामने खड़ा पाया। वो देखने में बहुत बड़ा था, किंतु उसके न मस्तक था, न गला, कबंध मतलब धड़ मात्र उनका स्वरूप था। उसके पेट में मुंह बना हुआ था। उसके सारे शरीर में पहने और तीखे रोए थे। वो महान पर्वत के समान ऊंचा था। उसकी आकृति बड़ी भयंकर थी। नील मेघ के समान काला था। मेघ के समान गंभीर स्वर में गर्जना करता था। उसकी छाती में ही ललाट था। ललाट में लंबी चौड़ी तथा आग की ज्वाला से समान दहेड़ती हुई भयंकर आंखें थी, जो अच्छी तरह देख सकती। उसकी पलक बहुत बड़ी थी, आंखें भूरी रंग की थी। उस राक्षसी दाढ़ें बहुत ही बड़ी थी। अपनी लपाती हुई जीभ से अपने विशाल मुख को बारंबार चाट रहा था। अत्यंत भयंकर रीछ, सिंह, हिंसक पशु पक्षी सभी भोजन थे। अपनी एक एक योजन लंबी दोनों भयानक भुजाओं को दूर तक फैला देता था। दोनों हाथों से नाना प्रकार के अनेक भालू, पक्षी, पशु, मृग की उत्पत्तियों को पकड़कर खींच लेता था। उनमें जो भोजन के लिए अभिष्ट नहीं होता, उन जंतुओं को वो उन्हीं हाथों से पीछे ढकल देता था। दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जब उसके निकट पहुंचे, तब वो रास्ता रोककर खड़ा हो गया। दोनों भाई उससे दूर हट गए, बड़े गौर से उसे देखने लगे। उस समय वे कोस लंबा जान पड़ता था। उस राक्षसी आरूढ़ की केवल कबंध यही रूप में थी, इसलिए वो कबंध कहलाता था। वो विशाल, हिंसा परायण, भयंकर तथा वो बड़ी बड़ी भुजाओं से युक्त देखने में अत्यंत घोर प्रतीत होता था। उस महाबाहु राक्षस ने अपनी दोनों विशाल भुजाओं को फैलाकर दोनों रघुवंशी राजकुमारों को बलपूर्वक पीड़ा देते हुए एक साथ ही पकड़ लिया। दोनों के हाथ में तलवारें थी, दोनों के पास मजबूत धनुष्य थे। दोनों भाई प्रचंड तेजस्वी विशाल भुजाओं से युक्त तथा महान बलवान थे। तो भी उस राक्षस के द्वारा खींचे जाने पर विवशता का अनुभव करने लगे। उस समय शूरवीर रघुनंदन श्री राम तो धैर्य के कारण व्यतीत नहीं हुए, परंतु बाल बुद्धि होने के तथा धैर्य का आश्रय न लेने के कारण लक्ष्मण के मन में बड़ी व्यथा हुई। तब श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण विषादग्रस्त हो रघुनाथ जी से बोले, वीरवर देखिए, मैं राक्षस के वश में पड़कर बेहोश हो गया। रघुनंदन, एकमात्र मुझे ही
इस राक्षस को भेंट देकर आप स्वयं इसके बाहुबंध से मुक्त हो जाइए। इस भूत को मेरी बलि देकर आप सुखपूर्वक यहाँ से निकल जाइए। मेरा विश्वास है कि आप शीघ्र ही विधेय राजकुमारी को प्राप्त कर लेंगे। प्रभु स्तपन भूषण श्री राम वनवास से लौटकर पिता पितामह को भूमि का अपने अंधकार में लेकर जब आप राज सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब वहाँ सदा मेरा ही स्मरण करते रहे। लक्ष्मण ऐसा कहने पर श्री राम ने सुमित्रा कुमार से कहा, वीर भयभीत न हो, तुम्हारे जैसे शूरवीर इस तरह विषाद नहीं करते। इस बीच में क्रूर हृदय वाले दानव शिरोमणि महाबाहु प्रबंध ने उस दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण से कहा, तुम दोनों कौन? तुम्हारे कंधे बैल के समान ऊंचे, तुमने बड़ी तलवार और धनुष धारण कर रखी। इस भयंकर देश में तुम दोनों किस लिए आए हो? यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है, बताइए। भाग्य से तुम दोनों मेरी आंखों के सामने पड़ गए। मैं यहाँ भूख से पीड़ित होकर खड़ा था और तुम स्वयं धनुष और खड़ग लिए तीखे सिंह वाले दो बैलों के समान तुरंत स्थान पर मेरे निकट आ पहुँचे। अब तुम दोनों का जीवित रहना कठिन है। दुरात्मा प्रबंध की बातें सुनकर श्री राम ने सूखे मुख वाले लक्ष्मण से कहा, सत्य पराक्रमी वीर, कठिन से कठिन असह्य दुखों को पाकर हम दुखी थे। तब तक पुनः प्रियतमा सीता के पास होने से पहले ही हम दोनों पर यह महान संकट आ गया जो जीवन का अंत कर देने वाला है। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, काल का महान बल सभी प्राणियों पर अपना प्रभाव डालता है। देखो, न तुम और न मैं दोनों ही काल के दिए हुए अनेक संकटों से मोहित हो रहे। सुमित्रा कुमार, दैव तथा काल के लिए संपूर्ण प्राणियों पर शासन करना धार्मिक कठिन नहीं है। जैसे बालू के बने हुए पुल पानी में आघात से बह जाते, उसी प्रकार बड़े बड़े सूरवीर बलवान अस्त्रवेत्ता पुरुष भी समारंगन में काल के वशीभूत हो गए कष्टों में पड़ गए। ऐसा कहकर सुदृढ़ सत्य पराक्रम वाले महान बल विक्रम से संपन्न महायशस्वी प्रतापशाली दशरथ नंदन श्री राम ने सुमित्रा कुमार की ओर देखकर इस समय स्वयं अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अरण्यकांडे एकोनसप्तम सर्ग संपूर्ण। पास में घिर कर वहाँ खड़े हुए हूँ। दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण की ओर देखकर प्रबंध ने कहा, क्षत्रिय शिरोमणि राजकुमार, मुझे भूख से पीड़ित देखकर ही खड़े क्यों हो? मेरे मुंह में चले जाओ, क्योंकि दैव ने मेरे भोजन के लिए दुनिया भेजा है, इसलिए तुम दोनों की बुद्धि मारी गई। ये सुनकर पीड़ित हुए लक्ष्मण उस समय पराक्रम ही निश्चय करके समझ रुककर की बात की, भैया ये नीच राक्षस मुझे को और आपको तुरंत ही मुँह में ले लो। इसके पहले हम लोग अपनी तलवारों से इसकी बड़ी बड़ी बाहें शीघ्र ही काट डालेंगे। ये महाकाय राक्षस बड़ा भीषण है, इसकी भुजाओं में इसका सारा बल है, पराक्रम नियत है। इस समस्त संसार को सर्वथा पराजित करके अब हम लोगों को भी यहाँ मार डालना चाहते हैं। राजन रघुनंदन, यज्ञ में लाए हुए पशुओं के समान विशिष्ट निश्चेष्ट प्राणियों का वध राजा के लिए निंदित बताया, इसलिए हमें उससे प्राण नहीं लेना चाहिए, केवल भुजाओं का ही अच्छेद कर देना चाहिए। उन दोनों की ये बातचीत सुनकर उस राक्षस को बड़ा क्रोध हुआ। वो अपना भयंकर मुख फैलाकर उन्हें खा जाने का उद्देश्य हो गया। इतने में देश काल अवसर का ज्ञान रखने वाले दोनों रघुवंशी राजकुमारों ने अत्यंत हर्ष में भरकर तलवारों से ही उसके दोनों भुजाएं कंधों से काट डाली। भगवान श्री राम उनके दाहिने भाग में खड़े थे। उन्होंने अपनी तलवारों से उनकी दाहिनी बाहें बिना किसी रुकावट के वेगपूर्वक काट डाली तथा वाम भाग में खड़े हुए लक्ष्मण ने उनकी बाई भुजाओं को तलवारों से उड़ा दिया। भुजाएं कट जाने पर वो महाबाहु राक्षस मेघ के समान गंभीर गर्जना करके पृथ्वी आकाश तथा दिशाओं को गूंजता हुआ धरती पर गिर पड़ा। अपनी भुजाओं को कटी हुई देख उनसे लथपथ हुए उस दानवों ने दीन वाणी में पूछा, वीरों तुम दोनों कौन हो? प्रबंधन इस प्रकार कृष्ण का शुभ लक्षण वाले महाबली लक्ष्मण ने उसे श्री रामचंद्र जी का परिचय देना आरंभ किया। ईश्वा कुशल महाराज दशरथ के पुत्र और लोगों में श्री राम नाम से विख्यात है। मुझे इन्हीं का छोटा भाई समझो, मेरा नाम लक्ष्मण है।
माता कैकेयी के द्वारा जब इनका राज्याभिषेक रोक दिया गया तब पिता की आज्ञा से वन में आई मेरे तथा अपने पत्नी के साथ विशाल वन में विचरण करने लगे। इस निर्जन वन में रहते हुए इस देवतुल्य प्रभावशाली रघुनाथ जी की पत्नी को किसी राक्षस ने हर लिया। अली का पता लगाने की इच्छा से हम लोग यहाँ आए, तुम कौन हो और कबंधनी के समान रूप धारण करके क्यों इस वन में पड़े हो? छाती के नीचे चमकता हुआ मुँह और टूटी हुई जंगा पिंडली लिए किस कारण इधर उधर लुढ़कते फिरते हो? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर कबंध को इंद्र की कही हुई बात का स्मरण हुआ है। अंश अतः उसने बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण को उनकी बात का उत्तर दिया। क्रोध से वीरों, आप दोनों का स्वागत है। बड़े भाग्य से मुझे आप लोगों का दर्शन मिला। मेरी दोनों भुजाएं मेरे लिए भारी बंधन थी। सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इन्हें काट डाला। नरश्रेष्ठ श्री राम, मुझे ऐसा कुरूप रूप प्राप्त हुआ कि मेरी उदंडता का फल है। यह कैसे हुआ ये प्रसंग आपको मैं ठीक-ठाक बता रहा हूँ, आप मुझसे सुनो। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे सप्ततितम सर्ग संपूर्णम सियावर रामचंद्र भगवान। तीनों लोक में विख्यात सूर्य चंद्रमा इंद्रा का शरीर जैसा तेजस्वी वैसा ही मेरा ही था। ऐसा होने पर भी मैं लोगों की भयभीत करने वाला इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता वन में रहने वाला ऋषियों को डराया करता था। अपने इस बर्ताव का एक दिन मैंने सुलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। नाना प्रकार की जंगली फलमूल आदि का संचय कर रहे थे। उस समय मैंने उन्हें उस राक्षस रूप में डरा दिया। मुझे ऐसा निकट रूप में देखकर उन्होंने घोर शाप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाएगा। ये सुनकर मैंने उस कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस अभिशाप का तिरस्कार जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उसी परम सुंदर और शोभामान रूप में प्राप्त करोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी दानव समझो। मेरा जो ये ऐसा रूप है इस वारांगन में इंद्र के क्रोध से प्राप्त होगा। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया। उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इसमें मेरी बुद्धि में भ्रम या अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे दीर्घ काल तक बनी रहने वाली आयु प्राप्त है। फिर इंद्र मेरा क्या करने है? ऐसा विचार कर आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने उस पर 100 धारों वाला वज्र का प्रहार किया। उसके छोड़े हुए वज्र को मेरी जांघें और मस्तक मेरे ही शरीर में घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया। कहा, पितामह ब्रह्मा जी ने तुम्हें दीर्घजीवी होने के लिए वरदान दिया, वो सत्य है। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरा जांघें मस्तक वो सभी को तोड़ डाले और मैं कैसे आहार ग्रहण करूँगा और निराहार रहकर किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूँगा। मेरे ऐसा कहने पर इंद्र ने मेरी भुजा एक योजन लंबी दूर कर दी। तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुंह बन गया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हरिण, बाघ आदि जंतुओं का सब ओर से समेट कर खाया करता। इंद्र ने मुझे ये भी बतला दिया कि जब लक्ष्मण से श्री राम तुम्हारी भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग में जाओगे। बात राजशिरोमणि, इस शरीर से इस वन के भीतर जो वस्तु देखता हूँ सब ग्रहण कर लेने के मुझे ठीक लगता है। इंद्र, इस मुनि के कथनानुसार मुझे ये विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इसी विचार के सामने रखकर मैं इस शरीर को त्याग देने के लिए प्रयत्नशील हूँ। रघुनंदन, अवश्य ही आप श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवा दूसरे किसी से नहीं मारा जाता। ये बात महर्षि ने ठीक ही कही। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी भौतिक सहायता करूँगा। आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊँगा। उस दानों का ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के सामने उसे ये बात कही, कबंध, मेरी यशस्विनी भार्या सीता को रावण हर ले गया। उस समय मैं अपने
भाई लक्ष्मण के साथ सुखपूर्वक जल स्थान के बाहर चला गया तो उस राक्षस का नाम मात्र जानता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। ये कहाँ रहता है, कैसा उसका प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वदा अनभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर इसी तरह सब और दौड़ रहे। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए विषय में हमारा कुछ उपकार करो वीर। फिर हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काट लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अतः तू हमें सीता का पता बता, इस समय वो कहाँ है, तब उसने कौन कहाँ ले गया है। यदि ठीक ठीक जानते हो तो सीता का समाचार बताकर हमारा अत्यंत करुणा करो। श्री रामचंद्र जी का ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने प्रवचन पर रघुनाथ जी से ये परम उत्तम बात बताई। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं अपने पूर्व स्वरूप में प्राप्त होकर किसी ऐसे व्यक्ति का पता बताऊंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बताएगा तथा उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, जब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा तब तक मुझे जानने की शक्ति नहीं आ सकती। वो महापराक्रमी राक्षस कौन है जिसके आपकी सीता का अपहरण किया। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरे महान विज्ञान नष्ट हो गए। अपनी कर्तृत्वों से मुझे ये लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ। किंतु श्रीराम, जब तक सूर्यदेव अपने वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरा शरीर दाह हो जाने पर ऐसे महापुरुषों का परिचय दूंगा जो राक्षसों को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचरण वाले इस महापुरुष के साथ उन्होंने मित्रता कर लेनी चाहिए और आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोगों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणों से पहले समस्त लोगों के चक्कर लगा चुके हैं। इत्यर्थ श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य अरण्य कांडे एक सप्तम सर्व संपूर्ण सियावर राम। श्री राम लक्ष्मण ने उनके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगाई। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी मुकारियों के द्वारा चारों ओर से उसकी चिता में आग लगाई। फिर तो सब ओर से प्रज्वलित हो उठा। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लादे के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर वो महाबली कबंध तुरंत चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हाथ धारण किए धुआं रहित अग्नि के समान उठ खड़ा था। फिर वेगपूर्वक चिता से ऊपर उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था। समस्त अंग प्रत्यंग दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जीते हुए यशस्वी विमान पर बैठा हुआ था। तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से 200 दिशाओं को प्रकाशित करने लगा। अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम ने इस प्रकार बोला, रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वो ठीक ठाक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम, लोगों में 6 युक्तियाँ हैं जिसमें राजा द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जाता है। उन युक्तियों तथा उपयोग के नाम है संधि, विग्रह, यान, आसन, देवदी भाव, समाश्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है तो दूसरे किसी दुर्दशाग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता प्राप्त करता है, ये नीति है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशाओं के तथा बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ। तथा सूर्योदय से श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य ही उस पुरुष को अपना सुहृद बनाइए। आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ है। इस प्रकार आप सूर्योदय का आश्रय लेकर समाश्रय बुद्धि को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सफलता नहीं देखता हूँ। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उनका नाम सुग्रीव है, जाति के वानर है। उन्हें उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने
कुपित होकर घर से निकाल दिया। वो मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय वानरों के साथ उस गिरिवर विष्णु पर्वत पर निवास करते, जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञ, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तमान तथा महान बल पराक्रम से संपन्न है। वीर श्रीराम उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया। सीता की खोज के लिए आपने सहायक पद्धति होगी, इसलिए आप अपने मन को शोक में न डालिए। विश्वाकुवंशी वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है, उसे कोई भी पलट नहीं सकता। काल का निदान सभी के लिए दुर्लभ होता है, अतः आप पर जो कुछ भी बीत रहा है इसे काल या प्रारब्ध का विधान समझकर आपको धैर्य धारण करना चाहिए। वीर रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और जाकर तुरंत उन्हें अपना मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए। ऐसा करने के बाद आपको कभी उस वानरराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वो इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ इस समय स्वयं अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे। उनका जो भी अभिष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाइयों समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वह आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। वृक्ष रजा के क्षत्रज्ञ पुत्र है और वाली से शंकित रहकर पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते। उन्हें सूर्य देवता का औरस पुत्र कहा जाता है। उन्हीं ने वाली का अपराध किया है, इसलिए उनसे डरते हैं। रघुनंदन, अग्नि के समय हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शपथ खाकर कुशमुख निवासी वंचरी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपि श्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नरमास बख्शी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणतापूर्वक जानते हैं। रघुनंदन, शत्रुदमन, सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई भी ऐसा स्थान या वस्तु नहीं है जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वो वानरों के साथ रहकर समस्त नदियाँ, बड़े बड़े पर्वत, पहाड़ी, दुर्गम स्थान और तंद्राओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लेंगे। राक्षस राघव आपके वियोग में शोक करते हुए सीता की खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशालकाय वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंग वाली मिथिलेश कुमारी ढूंढ निकालेंगे। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरों में सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्य कांडे द्विसप्ततिः सर्ग संपूर्णं सियावर रामचंद्र। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ फूलों से भरी हुई मनोरथ रूप से शोभा पा रहे वह आपके जाने लायक सुखद मान है। जामुन, प्रियाल, चिरंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम, अन्य वृक्ष, गौ, नागकेसर, तिलक, नक्तमाल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, गिलावा, अशोक, लाल चंदन तथा मंदार ये वृक्ष मार्ग में पड़ेंगे। आप दोनों भाई उनके डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर अथवा इन वृक्षों पर चढ़कर इन्हें अमृत तुल्य मधुर फलों का आहार करते हुए यात्रा की। कपुस्तक खिले हुए वृक्षों से सुशोभित उन वनों को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिए जो नंदनवन के समान मनोहर है। उस वन में वृक्ष उत्तर पूर्व वर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले तथा उनमें सभी ऋतुओं में सदा फल लगे रहते। चैत्र रथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती है। वहाँ के वृक्ष बड़ी बड़ी शाखा धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए, वहाँ सब मेघ पर्वत के समान शोभा पाते। लक्ष्मण
उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा पृथ्वी पर झुककर उनके अमृतल्य मधुर फल आपको देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा ये दूसरे वन से पहुँचने में और इस तरह अनेक पर्वत तथा वनों की लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुँचेंगे। श्री राम, वहाँ कंकड़ का नाम नहीं है। उनके तट पर पैर फिसलने के लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसके घाटी में भूमि सब और से बराबर है, ऊंची नीची या ऊपर खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि वालू का पूर्ण है। कमल उत्पन्न तथा सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन, वहाँ पंपा के जल से विचरण वाले हंस, कारंडव, टोंच, कुलर सदा मधुर स्वर में बसते रहते। मनुष्यों को देखकर उद्विग्न नहीं होते, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है। ऐसे भय का उन्हें अनुभव नहीं है। ये सभी बड़े पक्षी बड़े सुंदर हैं। बानों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए, अतः जिनके एक भी कांटा नहीं रह गया, जो घी के लोंदे के समान चिकने तार्द सूखे नहीं है, जिन्हें लोहोमय बानों से अग्रभाग में जुटकर आग में सेका और पकाया गया, ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई तथा पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षियों का तथा श्रेष्ठ रोहित, वक्रतुंड और नलमीन आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खिलाएगा। इससे आपका मनोरंजन होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समेत मछलियों को भोजन कराने की क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उस समय लक्ष्मण सरोवर की कमल की गंध से सुवासित कल्याण में सुख शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल कमल के पत्ते से निकल कर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम, सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उस मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे, जो पर्वतों की गुफा में सोते हैं और रहते हैं। नरश्रेष्ठ वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। श्री राम, सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्ष तथा पंपा के शीतल जल का दर्शन करके आप शोक त्यागेंगे। रघुनंदन, वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूल खिले हुए दिखाई देंगे। रघुनंदन, कोई भी मनुष्य वहाँ फूलों को उतार कर धारण नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँच ही नहीं हो पाती। पंपा सरोवर के फूल न तो मुरझाते न झड़ते। कहते हैं कि वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फलमूल ले आते, उनके भार से थक जाते, वो तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीने की जो बूंद गिरती थी, वही मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल के रूप में परिणित हो जाती थी। राघव, पसीने की बूंदों से उत्पन्न होने के कारण वो फूल नष्ट नहीं होते थे। ये सब के सब ऋषि अब चले गए, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखाई देती। कपुस्त शबरी चिरंजीवी होकर सदा धर्म में अनुष्ठान में लगी रही थी। श्री राम, आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय देवताओं को तुल्य आपका दर्शन करके शबरी स्वर्गलोक साकेत धाम चली जाएगी। कपुस्त कुलभूषण श्री राम तदनंतर आप पंपा के पश्चिम तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे।
वह सर्वसाधारण की ओर से बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम पर, उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन, वहाँ का जंगल मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है। उस नंदन तुल्य मनोहर देव वन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी रहे रहते हैं। श्री राम, आप बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद में विचरण करोगे। वहाँ के वृक्ष फूलों से सुशोभित दिखाई देते हैं। उनके ऊपर चढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वो छोटे छोटे सर्प तथा हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। दुष्मुख पर्वत उदार अभिष्ट फलों को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया था। औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया। श्री राम, उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में जिस संपत्ति को पाता है, उस जाने पर भी प्राप्त कर लेता है। तो पाप कर्म तथा विषम बर्ताव करने वाले पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम, मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने के कारण पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंगाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर सुनाई देता है। जिनके गंड स्थलों पर उस लाल रंग की मध्य की धाराएं बहती हैं, तो वेगशाली और मेघ के समान काले बड़े बड़े गजराज झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से धोखे के बाद विचरण करते हैं। वन में विचरने वाले हाथी पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर छूने से अत्यंत सुख तथा इस सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब वनों में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन, वहाँ रीछो, बाघों, नीलकोमल कांति वाले मनुष्य को देखकर भागने वाले का दौड़ लगाने में किसी से पराजित न होने वाले मृगों को देखकर आप अपना सारा शोक भूल जाते। श्री राम, उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसके द्वारा पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा में पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है, जिसके आसपास बहुत से फल मूल सुलभ है तथा रमणीय हर नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को सब बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी पराक्रमी कबंध दिव्य पुरुषों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। इस समय दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण वहाँ से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए महाभाग कबंध ने उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने उस दोनों भाइयों को कहा, आप लोग भी अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा करें। ऐसा कहकर परम प्रसन्न हुए दोनों बंधुओं से आज्ञा ले कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध अपने पहले रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित उठा। वो राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाए हुआ आकाश में ही स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अरण्यकांडे 37 सर्ग संपूर्णं सियावर रामचंद्र